समर जयंती लिख रखा। कोई बात नहीं। सभापति महोदय, डिमांड संख्या 25 यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स और 56 इंडस्ट्रीज पे आपने जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। अड़ोस पड़ोस दोनों तरह के हैं, दोनों मजबूत हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस देख लो तो अपन दोनों ही मजबूत हैं, चिंता ना करें। डिवीजन एक पर हमें चिंता करनी है राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान के व्यापारियों की। ये तो युवाओं से भी युवा है, इनकी हरिमोहन जी की चिंता ना करें आप। आज पूरी देश और दुनिया में जैन जी का जमाना है, इसलिए सावचेत रहना आप लोग कि युवा जब भटकता है, हिलता है तो सरकारें हिल जाती है। चाहे श्रीलंका से उठा के देखो, चाहे नेपाल जाएं या चाहे बांग्लादेश चले जाएं, ये जैन जी का जमाना है और इस जैन जी को एड्रेस करना है। खेल कूद के मामले में जब हम व्यवस्था करने जाते हैं, और अभी बात चल रही थी नशा प्रवृत्ति की, मैं तो आज सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ और हम सबको चिंतित होना चाहिए इस मोबाइल नशे से। जो ये नशा है ना मोबाइल का, युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में, सुबह उठते ही आँख खोलते ही पहले तो चाय पीते थे, अखबार पीते थे, आजकल तो मोबाइल देखते हैं। और इस मोबाइल की वजह से खेलकूद में मोबाइल घुस गया। खेल के मैदान में बच्चे नहीं खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं, प्ले स्टेशन पे खेलते हैं, और उस चक्कर में आत्महत्याएं भी बढ़ रही है। इस तरह के खेल आ गए मोबाइलों पे कि उनको खेलते खेलते लोग बिल्डिंगों के ऊपर से छलांग मार। और ऐसे समय में हमें आउटडोर स्पोर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए, और इसी विषय पे हम आज चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। हमने राजीव गांधी खेल किए थे हमारी सरकार में, आपने उसमें कमियां निकाली। आप लोगों ने खेलो इंडिया सांसद खेल अभी किए हैं, तो उसमें भी कोई कमियां नहीं है, ये बात नहीं। जल्दबाजी में आपने बिना गाइडलाइन, बिना नियम बनाए, बिना ग्राउंड्स के स्कूलों को सौंप दिए टूर्नामेंट करा दो, एजुकेशन विभाग को सौंप दिया कि किसी तरह से कराना है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उस रजिस्ट्रेशन को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मतलब खेल कराने हैं, इस तरह से खेल कराए गए। मेरा निवेदन है खेल होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही निवेदन किया है, पर उसको एक तरीके से करें, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पहले से तैयारी हो, पंचायत लेवल से हो, ऊपर तक उनकी एज ग्रुप्स डिसाइड हो। अंतिम समय में करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। स्पेशलिस्ट खेलकूद के कोचेज वगैरह के तैयारी से करें, क्योंकि खेलों के मार्फत ही युवा आगे बढ़ेगा। मैंने तो अभी जब इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन्स की जीती, तो एक लड़की ने जब स्टेटमेंट दिया कि मैं आगे कहाँ से आई, यूपी में विधायक खेल टूर्नामेंट होगा कोई, उसके जरिए आगे आई। तो इसलिए अगर आप व्यवस्था अच्छी करेंगे तो टैलेंट आगे आएगा, उभर के आएगा। उसके लिए हमें तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में है, और अभी तो बहुत ज़्यादा चर्चा है आपके नाक के नीचे एसएमएस स्टेडियम की। आईपीएल के पीछे दुनिया दीवानी है, और आईपीएल जयपुर में होगा कि नहीं होगा ये भी अधरझूल में लटक रहा है। व्यापारी आपको धमका रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स वाले व्यापारी हैं, वो कहते हैं कि इन शर्तों पे तय करोगे तो हम करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम इसको तैयार कर देंगे स्टेडियम को, वो चाह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में पूना लेके चले जाएं। ये देखने की जरूरत है सरकार, क्योंकि लोगों की भावनाएं आईपीएल से जुड़ी है। ये व्यापारी लोग नाम तो राजस्थान रॉयल्स का यूज कर लिया, पर राजस्थान को कुछ देने वाले नहीं है, और बहाना क्या निकालते हैं कि इन लोगों को तो पासेस चाहिए, इसलिए ये प्रेशर बना रहे हैं। आप लोगों को देखना पड़ेगा इन चीजों को। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए देखिए, आप बातें तो कर लेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले हुए, ये हुए, पर जो 80 में कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुआ, उसमें आज जो जितने बड़े बड़े स्टेडियम दिल्ली में
वो सारे उस समय तैयार हुए थे। आज हमारे पास वो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद भी हम वहाँ टूर्नामेंट कराते हैं। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है खेल मंत्री जी, और आप लोग 2033 में अहमदाबाद में ओलंपिक के सपने देख रहे हैं, ओलंपिक में सपने देख रहे हैं आप लोग, और होना भी चाहिए। और आपकी सरकार वहां तैयारी भी कर रही है ओलंपिक कराने की। राजस्थान तो जुड़ा हुआ है भाई, आप लोग भी कुछ टूर्नामेंट खेल यहाँ लाने की भी कोशिश करें, अभी से तैयारी करें। बाद में उठोगे तो कोई नहीं देने वाला आप, वहां पे तो पूरी तैयारी चल चुकी है। गिफ्ट सिटी अहमदाबाद, कई बार बात चलती है, वहां इतनी तगड़ी गिफ्ट सिटी तैयार हो रही है इंडस्ट्रीज की, और उनकी बात हो रही है। हम शराबबंदी की बातें करते हैं, गुजरात में शराबबंदी है, पर उन्होंने ऐसा रास्ता निकाल दिया कि उस गिफ्ट सिटी में सब अलाउ है। तो चलो ठीक है, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करेंगे, सब चीजों को करेंगे, तो व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी, है? बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, पर लिमिट होनी चाहिए हर चीज। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, स्टेडियम्स की बात है। मेरे तो भीनमाल में शिवराज स्टेडियम 1980 में बना, और रणजी ट्रॉफी मैच हुए मेरे फादर के समय, उस समय। और अब उस स्टेडियम को आपकी सरकार ने MOU किया शिवराज सुखराज स्टेडियम से, पर उसकी शर्तें क्या है अभी तक हमें नहीं पता है। स्टेडियम डैमेज हो रहा है, इसलिए मैं जोर दे के कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उसको उपयोग लेने की जरूरत है। तो आप लोग उस पर ध्यान दें। मेरे खुद के गांव दासपा में स्टेडियम हमने MP लेड से MLA लेड से बना दिया। तो इन सब चीज़ों को तैयार करके, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके आप लोगों को होना चाहिए कि किस तरह से हम इस खेल कूद को आगे बढ़ाएं। खेल मंत्री जी आ गए, और हमें तो गर्व है खेल मंत्री जी ओलंपियन है खुद, इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती। और मुझे तो उम्मीद है कि एक खुद ओलंपियन होने की वजह से कहीं न कहीं एक अच्छा रास्ता दिखेगा, अच्छा एनवायरनमेंट तैयार हो। RCA की पॉलिटिक्स आपकी बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई, और मैं तो इस चीज के ही खिलाफ हूं कि राजनीतिज्ञों का दखल इन खेल की संस्थाओं में कम से कम होना चाहिए। और 2 साल हो गए, हम तो आपके RCA में कौन सी एडॉक बॉडी और क्या झगड़े चल रहे हैं, उसका कोई निपटारा ही नहीं हो रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन्स की नियुक्ति इन चीजों में होनी चाहिए, और इन चीजों पे खेल मंत्री जी ध्यान दें और इसका समय पे निस्तारण करें। भीनमाल में खेल मंत्री जी आ ही गए हैं, तो शिवराज स्टेडियम जो MOU हुआ है आपकी जानकारी में मैंने डाला भी था, उसमें सब सेंटर बने, साई का ऑफिस बने, लोकल उसके अंदर इंटरफेरेंस रहे, ताकि वहाँ के लोकल खेल कूद प्रतियोगिता को फायदा। मैनेजमेंट में भी जनप्रतिनिधियों की और लोकल लोगों की भी हिस्सेदारी हो, ताकि एक तरफा नहीं हो। और जनप्रतिनिधि की हिस्सेदारी होगी तो वो उस चीज के हित में ही सोचेगा। कोई चुना हुआ प्रतिनिधि कोई भी होगा, चाहे आप हम में से कोई भी है, तो वो उस इंटरेस्ट में देखेगा कि मेरा एरिया, मेरी जगह कैसे ठीक हो। इंडस्ट्री के बारे में 2 शब्द कह दूं मैं, राइजिंग राजस्थान की बातें होती है। मुझे एक किस्सा याद आता है 98 से 3 के बीच में भी, जैसे आप लोग समिट करते हैं, हमारे यहाँ भी एक समिट हुई थी, और उस समिट के अंदर बॉम्बे से बड़े बड़े व्यापारी आए थे, और उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, मुझे सबसे बड़ा शौक ये लगा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री चेयर पे थे, उन्हें तो उनके नाम से पुकारा, और जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जब मौजूद नहीं थे उनको नाम जिकारा लेके याद किया। तो ये व्यवस्था किस तरह की है कि जो आप काम करोगे, व्यवस्थाएं देंगे तो लोग इज्जत देंगे आपको। इन जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है, NRI की जगह मैं NRR कहता हूं, उन लोगों को माहौल प्रदान करें, उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करें,
और इस कोविड के बाद में तो जैसे ये जो जितने लोग अपने मारवाड़ी कहीं नहीं अटकता है, मान्य समाप्त पूरी देश, कीजिए। 1 मिनट पर खत्म करता हूं। मारवाड़ी पूरी दुनिया में कहीं नहीं अटकता है। हम इन अदानी अंबानी, में रिपीट करता हूँ कि इन अदानी अंबानियों के चक्कर में है, हम जब तक अपने, ये लोग भी तो नीचे से उठे हैं, इन लोगों को तो किसी ने डेवलप किया है। आप अपने लोकल राजधानियों को मदद करें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको सहयोग दें, तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान कहीं से भी पीछे रह सकता है। धन्यवाद सभापति। श्री गुरवीर सिंह जी। माननीय सभापति